अब हम उस ब्रिटिश सत्ता के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने भारत को 200 सालों तक लूटा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो लूटपाट की इतिहास की पन्नों में दर्ज है, अब उसके ऐतिहासिक आंकड़े नए सिरे से सामने आए हैं। ब्रिटिश ने उपनिवेशवाद का दौर में जो दौलत को लूटी है, अब उसके विशाल आंकड़े को देखकर आप निश्चित ही चौंक जाएंगे। ऑक्सफैम इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 1765 से 1900 के बीच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत से 5612 लाख करोड़, यह रकम ब्रिटेन की आज की जीडीपी से 20 गुना ज़्यादा है। अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी भारत के जीडीपी के कुल जोड़ से भी लूट की रकम ज़्यादा है। अगर इस लूटी गई रकम को 50 ब्रिटिश पाउंड के नोट में बांटे तो पूरे लंदन को 4 बार नोटों से ढका जा सकता है। सोचकर देखिए दोस्तों, ब्रिटिश हुकूमत ने सोने की चिड़िया कहलाने वाले पंख इतने बेदर्दी से काटे कि आज भी इस पे रिसर्च हो रहा है और दुनिया भर में चर्चा हो रही है। जरा सोच कर देखिए, भारत ने वो किस तरह लूट का तंज झेला होगा। वैसे भी लूट का पैसा ब्रिटेन में पैसे कुछ लोगों को पास ही सीमित रह गया। आधी से लूट की दौलत सिर्फ 10% ब्रिटिश नागरिकों के पास पहुंची, जो लोग पहले से ही अमीर थे। लूट की इस दौलत में उन्हीं को ज़्यादा मिला। इस रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन के ज़्यादातर अमीर लोग ही अपनी अमीरी के पीछे इस वजह मान रहे हैं। हालांकि ऑक्सफैम ने जहरीली पेड़ का एक फल बताया है और यह कहा है, नस्लवाद की जहर से ब्रिटेन ने ग्लोबल साउथ में लूट का अंजाम दिया। इस लूट की वजह से दुनिया में भारत की जीडीपी का हिस्सा भी तेजी से गिरा था। गिरावट आप अंगोस्ट मेडिसिन की 200 साल की जीडीपी चार्ट से देख सकते हैं। इसके मुताबिक 11वीं शताब्दी शुरू होने तक भारत का ग्लोबल जीडीपी में हिस्सा करीब 30% था। 1750 तक करीब 25% था, जिसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य ने लूट शुरू की, जिससे वर्ष 1900 आते आते करीब 5% हो गई। ब्रिटेन ने भारत को लूटा तो खूब, लेकिन लूट का माल काम नहीं आता, चाहे वो धन हो या ज्ञान हो या विचार हो। ये बात ब्रिटेन की लिहाज से सटीक बैठती है। आज ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था बीमार है। उपनिवेशवाद की जिस दौर में ब्रिटिश साम्राज्य के दौर थे, आज बेघर लोगों की संख्या उसी ब्रिटिश में 26% बढ़ गई है। आज़ादी के बाद से भारत ने लगातार विकास की उड़ान भरी है और ब्रिटिश अर्थव्यवस्था मामले में अब भारत से पीछे छूट चुका है। इससे सबक यही है कि ईमानदारी, मेहनत, मौलिकता का कोई विकल्प नहीं होता। चोरी और लूट से बने साम्राज्य भी ढह जाते हैं और विचार भी। इसलिए सफलता के मीनार में मेहनत, मौलिकता का स्तंभ के ही सहारे खड़ी की जाने